हाय गाइस, सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आरबीआई ग्रेड बी की पैटर्न एनालिसिस एंड सिलेबस। तो उसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो आरबीआई के सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेप्स होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। उसके बाद प्रीलिम्स में इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं: इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। 30-30 क्वेश्चन इंग्लिश और मैथ्स की, जनरल अवेयरनेस की 80 क्वेश्चंस और रीजनिंग की 60 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा इसमें जनरल अवेयरनेस इम्पॉर्टेंस रखता है क्योंकि वो 80 मार्क्स का होता है। तो जनरल अवेयरनेस 80 मार्क्स, 80 क्वेश्चन, क्वांट की 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और आप अगर नेगेटिव करोगे तो 0.25 डिडक्ट किया जाता है। उसके बाद फेज़ टू में 3 पेपर होते हैं: पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 में होता है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, जिसमें कि 50% ऑब्जेक्टिव और 50% डिस्क्रिप्टिव होता है। इसका मतलब 50 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव आएगा और 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव में कुछ मार्क्स 2 मार्क वाले होते हैं और कुछ 1 मार्क वाले होते हैं। और इसके साथ डिस्क्रिप्टिव में 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आता है, जिसमें कि 4 क्वेश्चंस आपको लिखना होता है। इसमें भी 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स का लिखना होगा और 2 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के। तो ये पिछले साल ही ये चेंज हुआ है पैटर्न में, जो इस साल भी फॉलो होगा। और इंग्लिश में 3 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि एक ऐसे, एक प्रेसी और एक कुछ और भी क्वेश्चन आ जाता है। ये 100 मार्क्स का होता है। और इंग्लिश को बहुत लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट इसे बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हमारा सिलेक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। फिर थर्ड जो पेपर है वो है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। इसमें भी 50% डिस्क्रिप्टिव और 50% ऑब्जेक्टिव होता है। सेम इसकी जैसा, कुछ 2 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं और कुछ 1 मार्क्स वाले। और इसमें भी जो डिस्क्रिप्टिव में होते हैं, 6 में से 4 आंसर करने होते हैं, 2 15 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। इसके लिए 120 मिनट दिया जाता है इन दोनों के लिए, और इंग्लिश के लिए 90 मिनट्स दिए जाते हैं। तो चलिए अब क्वांट में सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि क्वांट में क्या क्या पूछा जाता है। तो आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, स्टॉक एंड शेयर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, प्रॉफिट लॉस, और मेंसुरेशन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एलिगेशन, probability, simplification and approximation, inequalities, upstream and downstream, and SICI। ये सब जो टॉपिक है, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और बहुत ज़्यादा फोकस करना है इन सब टॉपिक्स पे। फिर आता है रीजनिंग का। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रखता है वो है पजल, इनइक्वालिटीज़, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, रीजनिंग एनालॉगी, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट, सिलॉक्स, डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब इंग्लिश में चलते हैं। इंग्लिश में आरसी 2 आरसी आ जाता है या उससे ज़्यादा भी आ सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स, जम्बल्ड वर्ड्स, सेंटेंस फ्रेमिंग, वोकैबुलरी, टेंसेस। टेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में। फिर आता है क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर स्पॉटिंग, मैच द कॉलम, ग्रामर एंड इंडियन फ्रेजेस। फिर तीसरा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में जो रिसेंट 3 to 4 मंथ्स के करंट अफेयर होते हैं, आजकल काफ़ी डिटेल में ये पूछा जा रहा है। फिर इंडियन बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड, कोई बैंकिंग न्यूज़ से रिलेटेड, कोई एमओयू साइन किया हुआ हो, या कोई बैंक कोई अपना नया प्रोडक्ट लेके आ रहा है, कोई गवर्नमेंट की कोई न्यू स्कीम लेके आ रही है, पर्टिकुलरली उसका अमाउंट पूछ देते हैं या कौन मिनिस्ट्री उसको निकाला है। फिर एब्रीवेशन, बैंकिंग टर्म से रिलेटेड एब्रीवेशन भी काफ़ी पूछा जाता है। बैंकिंग एग्रीमेंट, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इन बैंकिंग अवेयरनेस, मॉनेटरी प्लान्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, और 80 मार्क्स का है तो इसके पास बहुत सारा चांस हो जाता है कि कहीं से भी वो डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है। बुक्स एंड ऑथर्स,
और स्टैटिक कम आता है बट आता है। फिर हम ईएसआई का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ईएसआई में क्या क्या सिलेबस है, वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सोशल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल सेक्टर, इलिटरेसी, राइज इन इनइक्वालिटी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, regionalism and language conflicts, globalization, employment generation, monetary and fiscal policy, benefits of international trade, insurance and capital marketing, economic reform in India, corporate governance, import export policy, balance of payment, rigid labor law, inflation, poor education standard, social structure in India, sustainable development, social sector in India, direct indirect taxes, government debt। तो इसमें गवर्नमेंट स्कीम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे उसमें के जीए में जो आप पढ़ोगे उसमें से कुछ पार्ट अगर आप हटा दो तो वो भी ईएसआई का ही सिलेबस बन जाता है। तो और ईएसआई काफ़ी स्कोरिंग है, अगर आपका जीए पोर्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो आप ईएसआई में काफ़ी मार्क्स लेके जा सकते हो। और इसके साथ अब ऐसे राइटिंग आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि मेंस में 50% तो अब डिस्क्रिप्टिव हो गया है। अब फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग सेक्टर, corporate governance, motivation and incentive, development in financial sector, monetary policy, inflation, career planning, role of information technology, leadership, ये सब मैनेजमेंट का ये तो मैनेजमेंट का है पोर्शन। फिर रेगुलेशन ऑफ बैंक, टेक्नोलॉजी इन फाइनेंस, एचआरडी, regulator of bank and financial institution, financial sector regulations, union budget, managing process, role of incentive, communication channel, nature and scope of management। तो ये सब, ये तो आखिरी का ये मैनेजमेंट लगभग फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में थोड़ा ही रेशियो का डिफरेंस होता है, लेकिन लगभग 50% फाइनेंस से क्वेश्चन आता है और 50% मैनेजमेंट से आता है। और इसके साथ जो लास्ट ईयर एथिक्स एक जुड़ गया था पेपर में, एक टॉपिक। और अब जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी अगर आप जनरल हो तो 60% है एकेडमिक, एंड अगर आप ST/SC एंड PWBD हो तो फिर आपके लिए 50% है, एंड एज लिमिट 30 ईयर्स है। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों RBI ग्रेड बी के एग्ज़ाम के लिए। और सरकारी परीक्षा पर हम एक कंटिन्यूस सीरीज़ लेके आ रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस का, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहें सरकारी परीक्षा के साथ। थैंक यू।